एक औरत तड़प तड़प कर मर गई और उसके लिए कफन लाने की जगह उसके नाम पर भीख मांगकर शराब पी गए। ये फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की कफन। एक ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी और यह सोचने पे मजबूर कर देगी, क्या सचमुच गरीबी इतनी निष्ठुर है? चलिए सुनते हैं ये कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पे बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह के उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधेरे में मग्न था। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही हो गया, जाके देखो तो। माधव चिढ़कर बोलता है, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ? तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। धीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता था। माधव इतना बड़ा कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो 2 घंटे चीलम पीता था, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते थे तो धीसू पेड़ पे चढ़ के लकड़ियाँ तोड़ लाता था और माधव बाजार में बेच आता था, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर ही संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए, संयम और नियम के लिए बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों में ही अपनी नग्नता को ढके हुए जीते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियाँ भी खाते थे, मार भी खाते हैं, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पे भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। धीसू ने इसी आकाशवृत्ति में 60 साल गुजार दिए और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पे चल पड़ा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद के लाए थे। धीसू की स्त्री को बहुत दिन हुए देहांत हो गया है। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन 2 बेगैरत को दोखज भरती थी। जब से वह आई थी यह दोनों आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और यह दोनों इस इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। धीसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल की फिसाद होगा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि कोठरी में गया तो धीसू आलू का बड़ा भाग खा लेगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं हूँ तो यहाँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं वो, जिसका मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो कल बुला बुला कर पैसे देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे।
वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कि कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे धीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था कि किसानों के विचार शून्य समूह में सम्मिलित होने के बदले बैठकबाजी के कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए वहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे। उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोगों को बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से ही कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल जाती। छिल जाने पे आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसमें थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकले जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू भी निकल जाते थे। धीसू को उस वक्त ठाकुर के बारात की बात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में याद करने लायक एक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊँ उस भोज में क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ चाहे खाओ, मांगो जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी नहीं पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते ही नहीं चाहिए, पत्तल पे हाथ रोके हुए हैं, मगर वह दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची की सुध कहाँ थी। खड़ा हुआ न जाता, चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरिया था ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन में मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सब किफ़ायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफ़ायत सोचती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पका था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुल मार के पड़े हों। और बुधिया अभी तक कहार रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पे मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर की ओर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसका पेट में बच्चा मर गया था। माधव भगा हुआ भीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़ के आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वहाँ इन दोनों की सूरत से ही वो नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पे काम न आने के लिए। पूछा क्या है बे, घिसुआ रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने ज़मीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सकता है सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन है उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था हम सब ने दवा दारू में उठा दिया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पे दया करना काले कंबल पे रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से,
यूँ तो बुलाने पे कभी आता नहीं, आज जब गरज पड़ी तो खुद आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध और दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर संतावना के एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार कैसे साहस होता। घींसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घींसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घींसू माधव बाजार में कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घींसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने का चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पे गए, कभी उस बाजार की दुकान पे। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। न जाने दोनों किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ और चिखौना लाया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठ के शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। धीसू बोला, कफन लगाने में क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोलता, मानो देवता को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को 1000 रुपया क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में क्या मिलता है क्या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने का क्या है। लेकिन लोगों का जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक दिन वहीं जाएंगे ना। धीसू ने भी इस भोले भाले सवाल पे कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोच के इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल तक इस दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा। तुमने जो रुपए चट कर दिए वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग तो मैंने भरी थी सिंदूर से। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने बाकी दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारों की चमक तेज होती जा रही थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह पर कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन में बाधाएं यही खींच के लाती हैं और कुछ देर के लिए सब भूल जाते हैं कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब मज़े ले रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें इन पर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई,
मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। घीसू खड़ा हो गया और बड़े उल्लास के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी है। वह आंखों पर हाथ रख के रोने लगा, चीखे मार मार कर। धीसू ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं, ठगिनियाँ क्यों नैन झमकावे ठगिनियाँ। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल से मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताएं, अभिनय भी किया और आखिर में नशे में मदमस्त होके वहीं गिर पड़े। तो यह थी कहानी कफन, एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देती है। यह सिर्फ दो गरीबों की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की उस व्यवस्था का चित्रण है जहाँ भूख, गरीबी, लाचारी इंसान को उसका विवेक और उसकी नैतिकता तक छीन लेती है। धीसू और माधव, जो किया वह गलत था, लेकिन क्या हम समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते, जिसने उसे उस हालत तक पहुँचाया जहाँ इंसान सिर्फ पेट की सुनता है, दिल की नहीं।